तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। जहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अक्सर देखा गया है कि ये आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग अब तक जो भी सच्ची रियल घटना कहानी सुनी है, ऐसी कहानी शायद आपने कभी सुनी होगी, क्योंकि ये एक काल्पनिक जैसे बातें लगेगी आपको। जब पूरा कहानी मैं विस्तार से बताऊंगा आपको लगेगा जो ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। लेकिन ये घटना जो है सामने आई है, जो आपको मैं यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल में छापी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो घटना बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली ये कहानी है। जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, जो कई सारे महिलाएं जो है अपने पतियों को बदलते हैं, यानी मन मर्जी से अपनी मर्जी के हिसाब से पतियों को लेकर आता है और बदलते हैं। अपने सहेली का पति से वो एक रात बिताती है और सहेली को अपने पति को दे देते हैं, जो तुम उसके साथ एक रात बिताओ। ये सब फिल्मों में होती है, यानी काल्पनिक कहानी, और ये सब फिल्मों तक ही अच्छी रहती है। लेकिन वही कहानी अगर रियल लाइफ में आपको सामने दिखे तो आप क्या कहेंगे। और इससे भी बड़ा चौंकाने वाली बात यह है इस कहानी में, ये जो अदला बदली का हुआ है ना, कोई सहेली नहीं कि नहीं किया अदला बदली अपने पति के, बल्कि दो सगी बहनों ने अपने पतियों को अदला बदली किया है। यानी बड़ी बहन का पति के साथ छोटी बहन रहने लगी और छोटी बहन का पति के साथ बड़ी बहन रहने लगी। पूरा कहानी जब ये सब सिलसिला तो चल रहा था, लेकिन फिर ये सिलसिला तब सामने आई, ये पूरा घटना लोगों के सामने उजागर तब हुई जब छोटी बहन एक हरकत कर देती है। दरअसल छोटी बहन तीन तीन बच्चों की माँ होती है, क्योंकि शादी को इन दोनों बहनों को करीब 10 साल हो चुके थे। 10 साल बाद ये घिनौना हरकतें दोनों बहनों द्वारा सामने आती है। छोटी बहन अपने जीजा के प्यार में वो पागल थी। इस वजह से वो छोटी बहन अपने पति और तीन बच्चों को छोड़कर अपने जीजा को लेकर भाग जाती है, फरार हो जाती है। उसके बाद बड़ी बहन को इस हरकत के बारे में पता चलती है, जो छोटी बहन ने मेरे पति को लेकर भागी है और उनके 3 बच्चे को भी घर पर छोड़ दिया अपने पति के पास। तो बड़ी बहन ये सारी बात लेकर छोटी बहन का पति के पास पहुंचती है। जब वहां पर पहुंचती है तो छोटी बहन का जो पति है वो बड़ी उदास में ज़िंदगी बिता रहा था, क्योंकि कई दिन हो चुके थे उसके बाद इसका पता लगा था। तो बड़ी बहन को देखने के बाद वो छोटी बहन का पति सारे दिल की बात कहते हैं, और बड़ी बहन का भी वही हाल है, जो पति उसको छोड़ के चले गए। फिर इन दोनों ने फैसला किया, जब वो दोनों ये कर सकते हैं, तुम्हारे पति के साथ मेरी पत्नी रह सकती है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ रह लूँ, तुम्हें कोई आपत्ति। इस पर बड़ी बहन भी राजामंदी हो जाती है। बड़ी बहन कहती है कोई बात नहीं, उसको सबक सिखाने के लिए वैसा ही करेंगे। ये दोनों भी साथ रहने लगते हैं। अब तक तो ये घर के अंदर ही सब कुछ हो रहा था, किसी को कुछ भी नहीं खबर थी। फिर अचानक इसी अक्टूबर महीने में 2025 की बात है ये, अक्टूबर महीने में छोटी बहन अपने ससुराल आती है पति के साथ। जब अपने ससुराल नया पति के साथ आती है और आने के बाद घर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन घर में उनके परिवार जो है, ससुराल के परिवार जो है, उसे अंदर एंट्री नहीं कर रहा था। वजह थी अपने जीजा के साथ उस घर में गई थी। फिर बवाल होती है, चिल्लाम चिल्ली होती है, लोग बाहर आते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलती है और इतना ज़्यादा विवाद होता है कि आखिरकार इस पूरे कहानी में पुलिस का भी एंट्री होती है। जब पुलिस आती है फिर उसके बाद पुलिस का भी मता एकदम चकरा जाते हैं, जो ये क्या घटना है, इसमें पुलिस भी क्या कर सकती है, क्योंकि ये घर की मैटर है और कोई ऐसे नाबालिग तो था नहीं, कोई ऐसा जुर्म तो था नहीं। प्यार है, लेकिन ऐसे प्यार जो समाज को गंदा करने वाला प्यार। इसीलिए पुलिस इस मैटर में इन्वॉल्व होता है और पुलिस के सामने पूरी कहानी रखी जाती है। तो पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का ललितपुर डिस्ट्रिक्ट का है, और इसी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट का एक पुलिस थाना लगता है पाली पुलिस थाना। और इसी पाली पुलिस थाने के अंतर्गत एक छोटा सा गांव में ये घटना हुई थी। 2 बहन हैं, एक का नाम सिमरन, दूसरे का नाम प्राची। दोनों सगी बहन होती है। दोनों के अलग अलग जगहों पे शादी हो गई थी। शादी को करीब 10 साल हो चुके थे।
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों बहनों की बच्चे भी थे, एक बहन की 3 बच्चे और एक बहन की 2 बच्चे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच जो है, जो छोटी बहन होती है प्राची, प्राची जो है अपनी जीजा के प्यार में पड़ जाती है। अब जब जीजा भी अपने साली के ऊपर दिल दे बैठे, दोनों का ये जो प्यार का सिलसिला है, ये तो प्यार तो नहीं कह सकते, एक संबंध, नाजायज रिश्ता कह सकते हो, दोनों के बीच में नाजायज संबंध बनने लगे। अब ये अपने पति से छुपाकर जीजा से संबंध बनाती है, पर वो जो जीजा है वो अपने पत्नी सिमरन से छुपाकर अपने साली के साथ ये सब हरकतें कर रहे थे कई दिनों से। लेकिन फिर इन दोनों को रहा नहीं गया। इन दोनों ने फैसला किया जो हमेशा हमेशा के लिए इन दोनों साथ रहेंगे, प्राची और उसके जीजा। अब साथ रहने के लिए दोनों शादी करना पड़ेगा। अब दोनों के पति, उसका पत्नी भी है, जबकि उस प्राची का सगी बहन है, बड़ी दीदी है, और जीजा का बच्चे भी है, ये सब मैटर करता है। इसीलिए दोनों फैसला करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के दोनों भाग जाते हैं। उसके बाद पता नहीं चलता, घर वाले को ही मालूम पड़ता है जो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा था और दोनों भाग चुके, साली और जीजा। अब दोनों बहनों के बच्चे थे। अब यहाँ जो कंचन का पति है, कंचन चला जाने के बाद वो अपने बच्चों का परवरिश करने लगते, 3 बच्चे थे। और वही सिमरन का पति चले जाने के बाद सिमरन अपने बच्चों का परवरिश करने लगते। लेकिन एक कलंकित वाला घटना इन लोगों के परिवार में हुआ, किसी को बताने लायक नहीं है, इसीलिए सब चुपचाप तरीके से रह रहा था और सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक। किसी को कुछ बताया नहीं, कोई कुछ पूछता तो कुछ ना कुछ बहाना दे देते। लेकिन फिर इस घटना का एक और नया मोड़ आती है। नया मोड़ तब आती है जब सिमरन जो है अपनी छोटी बहन के घर जाती है, यानी उस छोटी बहन का जहाँ पर शादी हुई थी, 3 बच्चे हैं, उसके घर जाते हैं और अपने छोटी बहन का पति से बातचीत करती है। दोनों इसी मैटर पे बातचीत होती है, जो बच्चों को किस हाल में मैं पाल रही हूँ, और वो भी प्राची का पति भी वही कहता है, मेरा भी मुश्किल हो रहा है बच्चों को पालना, माँ की ज़रूरत है, छोटे बच्चे हैं। तो जब दोनों ये सब बातें करने लगे, फिर दोनों ने उसी वक्त एक फैसला करते हैं। दोनों कहते हैं जैसे उन लोगों ने हम लोगों के साथ ऐसा किया, नाफरमानी किया हम दोनों के साथ, तो क्यों ना उन लोगों को सबक सिखाने के लिए हम दोनों भी एक हो जाते हैं। यानी प्राची का पति और सिमरन ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों भी एक हो जाता है, दोनों इसमें राजामंदी हो जाता है, किसी का आपत्ति नहीं होती है। प्राची का पति और सिमरन परिवार वाले को बताते, प्राची के पति का परिवार सब सुनते हैं। उन लोग कहते हैं ठीक है, तुम लोग का जिंदगी है, तुम लोग जो फैसला करो ठीक है। उन लोगों ने जैसा किया तुम लोग भी उन लोग को सबक सिखाओ। उन लोग तो किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। अब बच्चे के खातिर तुम लोग एक साथ रहो। अब ये दोनों साथ में रहने लगते हैं, यानी इन दोनों का शादी भी हो चुकी। अब धीरे धीरे समय बीतते गया, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये घटना अगर बाहर निकालती तो सब लोग थूकते, समाज से लोग को बाहर कर देते। तो इस वजह से सब घर के अंदर ही रह रहे थे। फिर अचानक प्राची अपने जीजा, यानी जो पति बन चुका उसके साथ वो शादी कर ली थी, उसको लेकर अपने पति के घर, जो पहला पति है, जो अभी सिमरन का पति है, उसके घर आ जाते हैं। और आने के बाद घर एंट्री होने की कोशिश करता तो दिखते कि उसकी बड़ी दीदी है, यानी सिमरन उस घर में मौजूद है। और जो अभी सिमरन के ससुराल वाले हैं, यानी प्राची का जो ससुराल वाले थे पहले, अब सिमरन के ससुराल वाले, उन लोगों ने प्राची को घर के अंदर एंट्री नहीं देते और बाहर भगा देते। लेकिन प्राची वहाँ पे जिद करने लगी। फिर धीरे धीरे पड़ोसी को पता चला, सब लोग आए, क्या बात है, क्या मैटर है। तब पूरा इस सच्चाई का सामना हुआ लोगों के सामने, जो इतना दिन लोग छुपा कर रखा था। बाकी ऐसा काम ही ऐसा उन लोगों ने किया था, तो छुपाने वाली बात थी। प्राची इस वजह से आई थी, प्राची चाहती थी जो उनके जो 3 बच्चे हैं वो अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन जो प्राची के ससुराल वाले हैं वो किसी भी हाल पे वो तीनों बच्चों को उसके हवाले नहीं करते। फिर क्या मामला और बढ़ते गया। यहाँ दोनों के लड़कियों के जो पिता है, सिमरन और प्राची का जो पिता है, उन लोग भी आते हैं। उन लोग भी सीधा इन लोगों से रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। जो प्राची के साथ तो बिल्कुल ही हम लोग का कोई रिश्ता नहीं है, आप सिमरन के जो ससुराल वाले जो चाहते हैं वही होंगे। मामला बढ़ता गया। आखिरकार किसी ने पुलिस को खबर दी। जो पाली पुलिस थाने है वहाँ का एक टीम आती है उस गांव में आने के बाद पुलिस का भी माथा चकरा जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार पुलिस जो है पूरा मामला को समझते और समझने के बाद एक फैसला करते हैं। परिवार का मैटर है, इसीलिए गांव में तो पंचायत नहीं बैठ सकते,
तो पुलिस के सामने परिवार ने एक फैसला किया और उस फैसले में सारे लोग राज़ामंदी हो जाते हैं। क्योंकि सिमरन तो अपने छोटी बहन का पति से शादी बाद में की, लेकिन प्राची ने सबसे पहले अपने जीजा को भगा कर लेकर गई और उन दोनों ने शादी कर लिया था। तो अब पति बदल चुके थे दोनों बहनों की। अब बारी थी बच्चों की, जो प्राची चाहती थी, लेकिन यहाँ पे बच्चे भी बदल दिया जाता है, क्योंकि पुलिस फैसला करता है जिस बाप की औलाद है उसके बच्चे उसको ही सौंपा जाएगा। यानी जो प्राची का पति था, उसके जो बच्चे थे वो प्राची को नहीं मिलती, बल्कि सिमरन के हवाले कर दिया जाता है, क्योंकि सिमरन के पति अब प्राची का पति बन चुके थे। तो इसलिए जो सिमरन के बच्चे हैं, जो सिमरन का पति था वो प्राची का पति बन गया अभी, तो इसीलिए जो सिमरन के 2 बच्चे वो प्राची को दे देते हैं, जो तुम इनको ले जाओ, क्योंकि इसका बाप तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, इसका हकदार, इसका बाप का हक इन लोगों को मिलेगा। इसीलिए तुम अपनी बड़ी बहन का दोनों बच्चों को ले जाओ, और तुम्हारी जो 3 छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ये तुम्हारी बहन सिमरन के पास रहेगी, क्योंकि तुम्हारा पति सिमरन का भी पति है। तो इस कहानी में देखा गया कि पहले महिलाएं जो है, दोनों बहनें जो है अपने पति को बदलते हैं, और कानून फैसला करते हैं दोनों बच्चों को भी बदल देते हैं, क्योंकि बाप का खून था, इस वजह से उन बच्चों के लिए अलग अलग माँ मिलती है। भले ही मौसी है, लेकिन अभी फ़िलहाल उन लोगों का माँ है। लेकिन ऐसा घटना सामने आई, बाकी किसी को भी यकीन नहीं होगा। आप भी अगर इस कहानी को आप सुने होंगे, आप देख रहे होंगे, पहली बार सुने, तो आपको भी यकीन नहीं होगा जो ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में चल रही है, बहुत सारे आर्टिकल मैंने यहाँ पर लगा दिया। आप चाहे तो गूगल में सर्च करोगे। ये कहानी जो है, ये रियल सच्ची कहानी जो है, उत्तर प्रदेश का ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, और इसी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, पाली पुलिस थाना, और इस पाली पुलिस थाने के अंदर एक छोटा सा गाँव के अंदर इस मतलब कहानी को जन्म दिया गया। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।